भोज के प्रश्न। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भेंट धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को उत्तर नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की ओर गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः आदमी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि मुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, पहले तो मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा, तो जाओ। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, ये बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, इसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसा कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, लालच से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और ना आगे भी कभी होगा। कर भला हो तो हो भला, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम आशा करते हैं कि ये मोरल स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी और कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो दूसरे दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।